वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग इस वीडियो में एडीओ के लिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो बना रखा है, 4 वीडियोस बनाने जिसमें हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत संख्याओं भाज्य संख्याओं का योग 36 है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। देखिए, इसके लिए कोई फॉर्मूला तो है नहीं, या तो आप इसमें हिट एंड ट्रायल करिए या तो आगे बढ़ जाइए, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब योग 36 है और भाज्य संख्या है, तो क्रमागत भाज्य संख्या क्या हो जाएंगी, दो दो नहीं है, 4 से शुरू होगा, 4 6 और 8, 18 हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर अगला क्रम संख्या 6 8 और 9 हो जाएगा, 8 9 17 6 23, ये भी नहीं हो सकता। फिर अगला क्रमांक संख्या कौन सा है, 8 9 और 10 हो जाएगा, 10 9 19 और 8 27, ये भी नहीं है। फिर अगला क्रमांक संख्या कौन सा होगा, 9 10 और 12, ये भी नहीं होगा। फिर अगला क्रमिक संख्या कौन सा है, 10 12 और 14, ये हो गया 36, ये हो गया 36। तो ये संख्या, तीन संख्या 10 12 36 हो जाएगी, 14 हो जाएगा। और इसका गुणनफल 12 गुने 14 इक्वल्स टू 168 और गुने 10 180, इंटू 10 1680, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल देखिए, इसमें आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ा, छोटा था 36 इसीलिए आप निकालिए, नहीं तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो इसको ये आपको चुनना पड़ेगा कि सवाल कैसे आपको अटैम्प्ट लेना है। फिर अगला क्वेश्चन है, 3/8 और 3/4 के बीच एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, 3/8 और 3/4 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या इन्फिनिटी होंगी, आपको तो पता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। 3/8 का वैल्यू कितना है, ये करीबन है 0.375 होगा ना, और 3/4 का कितना है 0.75। ठीक, अब देखिए, इसको अगर हम लोग यहाँ थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके लिखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 3/8 को, ये देखिए जैसे 3/8 है, देखिए मैं यहाँ सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। 3/8 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 या 24.3, 6 इधर बचेगा 6, तो 8 7 56, 4 8 5 60। ठीक है, और 3/4 इक्वल्स टू 0.75, ये तो आपको पता ही होगा, ये होगा। अब देखिए 7/9, 7/9 को क्या लिख सकते हैं, इसको अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 70 हो जाएगा, 9.763 से फिर 7 फिर 0.77, ये कितना हो जाएगा 0.125, ये तो आपको पता होगा, इतना तो आप कैलकुलेशन क्योंकि तो आपको आइडिया होगा। ये 5/9, तो 0.9 5 9 45, और ये 16 एकम 16 और 9 25/16 हो जाएगा, ये 25/16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अंदाजन 16 एकम 16 हो जाएगा। ये तो ये दिया होल नंबर, तो 1 पॉइंट जो भी होगा वो 1 पॉइंट ही होगा। हमें नंबर चाहिए इसके बीच में, 0.75 और 0.375 के बीच में, मतलब तो ये उसमें आंसर ये आ रहा है 0.55, 0.3 और 0.7 के बीच में 0.5। ठीक है, तो ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है। देखिए ये 19 से है, 19 गुने 9, ये तो 7 से साफ साफ दिख रहा है कि 7 क्या कहते हैं इसको, 7 7 8 है 1 9, ये 3 से अभाज्य है, और 6 1 7 1 8। देखिए इसको अगर 7 से करिएगा तो 7 दूनी 14, 2 7 21, ये भी हो जा रहा है। और इसको देखिए 7 से ये हो रहा है, 11 से, देखिए दो सम संख्याओं से तो नहीं होगा, फिर 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से नहीं, फिर 7 से, 7 दूनी 14। और अब देखिए ऐसे भी ये 3 तो है नहीं है ना, 3 तो ये भाज्य हो गए, तो ये अभाज्य हो जाएगा। इसी तरह आपका ये आंसर निकल आया। अगला क्वेश्चन है, 124 के पावर 373 और 124 का 372 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ही, ये जो 4 है ना, इस पे इसका जो इकाई है ना, इस पे फोकस करिए, ये उसके ऊपर यहाँ और यहाँ पे इस पे फोकस करिए। ठीक है, तो 4 की पावर, ये इसको आप क्यूब ले सकते हैं, और प्लस 4 की पावर इसको स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, जब इसको इस तरह के सॉल्व कर रहे हैं, ये हो गया 64 और ये हो गया 16, ये जोड़िएगा तो हमेशा आ जाएगा अंतिम में 0, इकाई में 0, तो हमेशा अंत में इकाई अंक 0 ही होगा। अब 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें 6 ठीक 2 बार आता है। ठीक है, देखिए इस तरह के सवाल आपका कोई फार्मूला नहीं है, ये आपको स्पीड में कैलकुलेशन से ही सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है,
तो देखिए 400 से 500 के बीच में 466 हो जाएगा। 500 से 600 के बीच में 400 से 500 के बीच में 466, 500 से 600 के बीच में 566। ठीक है, जहाँ 2 बार 6 आ रही हैं, 6 ठीक 2 बार आता है। ठीक है, अब 600 से शुरू करें तो 600 से कौन कौन सा हो जाएगा, 606, फिर 616, 626, 636, 646, 656, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666 नहीं होगा, कहीं उसमें 3 6 आ जा रहा है ना, 667, 668, 669, फिर 676, 686 और 696। टोटल इतने ही है, जिसमें 6 2 बार आ रहा है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका आंसर हो जाएगा 20। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, 20 आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का तरीका तो बहुत सारा है। एक तो ये कि आप इसका ये कर लीजिएगा तो ये आपका 69 ऐसे होता है। तो आप मतलब इतना आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ध्यान में रहता है कि किसका स्क्वायर होने वाला है। 70 का होता है 4900, और ठीक है एक अंतिम में है तो ये 69 का होगा। आप ऐसे भी सॉल्व, मतलब इतना एक प्रैक्टिस में रहता है। बाकी एक तरीका ये है कि देखिए 4 5 6 7 8 पॉइंट 8 के बाद पॉइंट है, तो जब स्क्वायर हटेगा तो 4 के बाद होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 के बाद पॉइंट चाहिए। 1 2 3 4, ये आंसर अपने आप आपका निकल आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने छात्रों को बराबर पंक्तियों तथा स्तंभों में बांटना चाहता है। यदि छात्रों की कुल संख्या 1369 है तो ज्ञात करें कि अंतिम पंक्ति में कितने छात्र हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसे बैठाना चाह रहा है। ठीक है, रुकिए 1 मिनट, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं कि अगर इधर 2 पंक्तियां हैं, एक ये, तो यहाँ पे रो भी 2 है, मतलब 2 इधर है 2 इधर है। ठीक है, ऐसे मतलब बराबर पंक्तियों और स्तंभों में बैठाना चाह रहा है। ठीक है, तो अगर पंक्तियाँ अगर x हैं, अगर पंक्तियाँ क्या हैं, x हैं, तो स्तंभ कितने होंगे, वो भी x होने चाहिए। और इसमें सारे स्टूडेंट बैठ जा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1369 हो जा रहा है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 37। ठीक है, तो आप अपने आप वो आ जाएगा, क्योंकि देखिए जो 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो 35 से तो बड़ा होगा, तो ये नहीं हो सकता। और 40 का स्क्वायर होगा 1600, तो इससे कम होगा। तो 35 और 40 के बीच में एक यही डिजिट है जिसमें होना चाहिए 37। तो अंतिम पंक्तियों में कितने छात्र हैं, तो 37 छात्र हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक पंक्ति में और स्तंभ में बराबर छात्र हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह का कुछ कुछ शॉर्टकट है, वो आप प्रैक्टिस से ही आप निकाल सकते हैं कि आपको अगर स्क्वायर रूट स्क्वायर निकालना है या क्यूबिक रूट निकालना है तो उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है 72, इसका मान निकालना है। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये रूट है, इस सबका एक ऊपर बड़ा सा रूट है। ठीक है, इसको ऐसे मान लीजिए बड़ा सा रूट है ये। अब यहाँ लिखिए 72 इंटू 363 इंटू 175 अपॉन 32 इंटू 147 इंटू 252। ठीक, ये क्वेश्चन है। अभी देखिए 8 में 72, 8 चौक 32। ठीक है, फिर 5 2 7 2 9 है, और 7 और ये 3 3 6 3 9 है, तो ये 3 बार में कट जाएगा, या 9 बार में भी कटेगा, कहीं 6 3 9 3 बार नहीं, उसके बाद में कटेगा। अब 5 2 7 2 9, ये भी नहीं, ये 9 और 9 ये कट जाएगा, ये 9 से ये 9 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 7 9 8 72, 28। ठीक है, अभी देखिए ये कटेगा 7 बार में, 7 चौक 28 हो जाएगा, ये 25 7 175 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 4। अब इसको देखिए, ये कटेगा 7 4 11 1 12 6 3 9, ये 3 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 9 में 27, और ये हो जाएगा 3 12 13 36 और 1 से 21। तो क्या हो गया आपका, एक रूट अंडर 121 गुने 25
अपॉन 16 गुने 49, 4 चौक 16 49, ठीक है। इसको लिखेंगे तो जाएगा 11 गुने 5 अपॉन 7 गुने 4, तो 55/28 आपका ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो न्यूनतम प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसमें 3000 में भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे इसको सॉल्व करने का तरीका एक फार्मूला से, मतलब ऑप्शन से ऐसे है, सबसे छोटी घन संख्या, सबसे छोटी संख्या ये 3 है। 3 से 3000 को भाग दीजिएगा तो बच जाएगा 1000, जो कि पूर्ण घन संख्या है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये अगला क्वेश्चन है, 1/15 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/343 का आंसर क्या है, ठीक है। देखिए, जब इस तरह क्वेश्चन होता है ना, तो इसमें एक पैटर्न होता है। जैसे क्या पैटर्न है, ये देखिए, 1/15 को आप 1/3 माइनस 1/5 लिखिएगा ना, ये तो ये आ जाएगा। उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 माइनस 1/7, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन सॉल्व होगा। 1/2 बाहर करके, अब देखिए इसको करिएगा 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9, ठीक है। ये 99 है, तो प्लस 1/9 माइनस 1/11 और प्लस 1/11 माइनस 1/13, ये होगा। अब ये और ये कट गया, तो क्या बचा, 1/2, मतलब हाफ इंटू 1/3 माइनस 1/13 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 13 या 39, 13 माइनस 3 10 हो जाएगा। तो हाफ इंटू 10/39, 5 इज इक्वल्स टू 5/39, वही ये आंसर आ गया, ठीक है। ये सब पैटर्न आपको प्रैक्टिस से ही आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 8 प्लस 2/√3 अपॉन 3 प्लस 3√3 प्लस 5 इक्वल्स टू a√3 माइनस बी है। तो a प्लस बी का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम तो होगा ही। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 2√3 अपॉन 3√3 माइनस प्लस 5, इसी से इसको गुना भी कर देते हैं, इसका उल्टा रूप से 3√3 माइनस 5 से और 3√3 माइनस 5 से, ठीक। यहाँ प्लस था तो इसलिए माइनस से कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये एक पूर्ण नंबर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 या 24√3, ठीक। और ये इधर हो जाएगा 8 माइनस 40, ठीक है। अब प्लस ये इसको गुना करिएगा तो 3 दूनी 6 और ये रूट से बाहर निकल जाएगा 6 या 18, 3 दूनी 6 या 18 और ये देखिए माइनस 10√3 और ये देखिए ये हो जाएगा ये स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कितना होगा, 3 या 9 या 27 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू, अब देखिए 24√3 माइनस 14√3 माइनस कितना हो जाएगा 22, 22 8 30 10 40, ये हो जाएगा 22 अपॉन ये 2 इक्वल टू 7√3 माइनस 11। तो ए की वैल्यू हो गई आप 7 और बी की वैल्यू हो गई 11, तो 11 7 18 हो जाएगा ए प्लस बी का मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 14 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये अगर एक्स, ये जो सवाल है इसको ऐसे ले सकते हैं कि ये अगर ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, ठीक है। तो मतलब ए इक्वल्स टू एक्स है और बी इक्वल्स टू 1/x है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x कट जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू है 14, 14 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 16। तो x प्लस 1/x का वैल्यू हो गया 4, ठीक। प्लस माइनस 4 होता है, लेकिन ये पॉजिटिव में लिया ना, x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, तो ये 4 ही होगा।
ठीक है, अब तो एक्स क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो a प्लस बी का मतलब x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी, तो वही हो जाएगा एक्स और एक्स कट जाएगा, a प्लस बी का जाएगा x प्लस 1/x, यही होगा। x प्लस 1/x का होल क्यूब मतलब 64 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू ये इसका वैल्यू 4, तो कितना हो जाएगा 12। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x का एक्स क्यूब बराबर 64 में से 12 गया, तो 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 52 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा है एक भाजक भागफल का 20 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 60 है तो भाज्य क्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको तो ये पता है, भाजक भाज्य ये हो गया भागफल और इधर हो गया शेषफल, ये तो आपको पता है ये होता है। अच्छा, अब मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक, तो एक भाजक मतलब ए इक्वल्स टू क्या, भागफल का 20 गुना मतलब 20c है और शेषफल का 3 गुना है मतलब ए इक्वल्स टू 3d है। यदि शेषफल 60 है मतलब d इक्वल्स टू 60 है, तो a इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, यदि शेषफल 60 का 3 गुना है तो ये 180 हो गया। तो अब ये देखिए 180 ये हो गया, तो c बराबर कितना हो गया, c बराबर 9 हो गया, c बराबर आपका 9 आ गया। तो भाज्य ज्ञात कीजिए, हमको ये निकालना है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, b इक्वल्स टू आपको पता है ए सी प्लस डी होगा, इसको इससे गुना करके प्लस ये जोड़ देना होता है। ठीक है, तो b इक्वल्स टू का, तो b कितना हो गया 180 इंटू 9 प्लस डी कितना है आपका 60, तो ये कितना हो जाएगा 18 9 72 और 9 एकम 9 7 16 162 1620 प्लस 60 इक्वल टू 1680, 1680 आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अगर ये संख्या 11 से विभाज्य है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है y का 11 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो ऑड नंबर में जो संख्या है और जो इवन नंबर में संख्या है उन दोनों का जो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। ठीक है, तो मतलब 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, माइनस 2 + 4 + 6 + y इक्वल्स टू या तो 0 हो या 11 का मल्टीप्लायर हो, यही पूछ रहा होगा। तो 4 3 1 4 5 4 9 7 16 माइनस 4 2 6 6 12 प्लस y इक्वल्स टू 0 हो या 11 का गुणज हो। तो 16 - 12 प्लस y इक्वल टू 0 हो या 11 का गुणज हो। तो 4 प्लस ये 4 माइनस हो जाएगा, 4 - y इक्वल्स टू 0 या 11, तो y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। गिवन आंसर से गिवन ऑप्शन में 4 आंसर आ जाएगा, जो 4 होगा तब जाके 11 से विभाज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें इतना तो क्लियर है कि सबसे बड़ी संख्या तो 5/7 है। अब है क्वेश्चन सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो 5/11 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 11 × 44 6 11 × 5 45 फिर 11 × 5 55 फिर 5 फिर 5 होगा, फिर 11 चलता मतलब 4 5 4 5 चलता रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। 5/7 तो सबसे बड़ी हो गई। अब 3/8 पे आइए आप, इक्वल्स टू 0.8 × 24 फिर 8 × 24 और 4 हो जाएगा
6 हो जाएगा, 6 8 8 अच्छा 60 हो जाएगा। तो 8 चौक 32, ये देखिए ना 8 से 3 को डिवाइड करिएगा तो पॉइंट हो गया, तो 30 हो गया। 8 या 24, 10 में से 4 गया 6, यहाँ हो जाएगा 60, 8 7 56, तो ये 0.37 हो जाएगा करीबन करीबन। और 6/13 करिएगा तो 13 डिवाइडेड बाई 60 करिए तो ये हो जाएगा 0.13 चौक 52, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ जाएगा 80, 13 छक 78, 0.46। तो सबसे छोटी संख्या ये हो गया 0.37 वाली, ठीक है। तो अब हमको 3/8 और 5/7 के बीच का डिफरेंस ज्ञात करना है। तो 5/7 माइनस 3/8 बस निकाल दीजिए। 8 7 56, 8 5 40 और माइनस 21, 10 में से गया 9, 3 में से 2 गया 19/56। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा तथा लौसा क्रमशः 7 और 140 है, ठीक है। तो अगर संख्या अगर x और y है, ठीक है, तो मौसा क्या है, 7 है, मतलब तो संख्या क्या हो गई, नहीं मतलब अगर उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 7 है तो संख्या हो गई 7x और 7y, ठीक है। और उनका LCM जो है क्या हो जाएगा, 7xy, ठीक है। तो 7xy इक्वल्स टू 140 है, तो xy इक्वल्स टू 20 निकल गया, ठीक है। यदि संख्या 20 और 45 के बीच में तो संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है। अब पूछ रहा है कि संख्याएं कहाँ 20 और 45 के बीच में है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है आपका टाइम बहुत लेंगे, इसको दोबारा अगर हम लोग अटेम्प्ट लेते हैं। संख्याएं 20 और इसके बीच में है, तो मतलब जो 7xy है इक्वल्स टू 140 है, तो xy इक्वल्स टू 20 होना चाहिए। संख्या क्या है, 7x और 7y, ठीक है। अच्छा 20 का जब आप इसका जो xy इक्वल्स टू 20 अगर है तो xy क्या क्या हो सकता है, पहला हो सकता है x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 10। दूसरा क्या होता है x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 5। तीसरा क्या होता है x इक्वल्स टू 20 और y इक्वल्स टू 1। यही तो 3 संख्या बनेगा ना, और तो कुछ बनेगा नहीं। तो क्या हो गया संख्या, अगर मान लीजिए वैसे हम निकालते हैं तो 7x अगर ये लेते हैं तो संख्या क्या क्या बन गई, 7 14 और 7 दूनी 14 और 100 और ये 70, 20 तथा 45 के बीच में, तो ये नहीं हो गया। दूसरा ये हो गया 7 चौक 28 और 7 5 35, आपका ये दोनों संख्या हो गया, ठीक है। इसमें तो हो जाएगा 7 दूनी 140 और y इक्वल्स टू 7, ये भी नहीं होगा। तो आपका संख्या 28 और 35 के बीच में होगा। तो इन दोनों का सम कर लेंगे तो 8 5 13, 3 2 5 और 1 6 63 आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन ना टाइम टेकिंग है, इस पेपर में जो भी क्वेश्चन है वो टाइम टेकिंग है, क्योंकि पूरा एकदम अरिथमेटिक का जो है ना ऐसे घुस के इसमें अरिथमेटिक पूछा है कि आपको बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन है x के पावर 1/6 इक्वल्स टू y के पावर 2/3 है, तो x और y के वेज का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो x के पावर 1/6 इक्वल्स टू y के पावर 2/3 है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं x पावर 1/2 के पावर 1/3 इक्वल्स टू y के पावर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3। तो ये ख़त्म हो गया। तो x के पावर हाफ इक्वल्स टू y के पावर 2 है। तो अगर दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो x इक्वल्स टू y के पावर 4 हो गया, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 में x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको पता है इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन ऐसे निकालते हैं कि x इक्वल्स टू होता है माइनस बी a² प्लस bx प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² 25 माइनस 4 इंटू AC
तो 4 तिया 12 माइनस 24 अपॉन 2a ये होता है। x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस रूट अंडर 1 अपॉन 6। तो पहला संख्या क्या निकल जाएगा, x इक्वल्स टू -5 प्लस 1 अपॉन 6 इक्वल टू -4/6। तो -2/3 और दूसरा क्या होगा, -5 माइनस 1 अपॉन 2a होगा ना, ये हो जाएगा। रुकिए इसको दूसरा तरीके से बनाते हैं। दूसरा तरीका और भी है, इसको लिख सकते हैं 3x² प्लस 3 दूनी 6 ना, तो माइनस प्लस 6x माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 3x इसको हटा देते हैं तो हो जाएगा 3x प्लस 2 माइनस 1 ले हटा के x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो संख्या क्या निकल, x इक्वल्स टू 1/3 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1/3 और x इक्वल्स टू -2। ये दो संख्या निकलेगा, x इक्वल्स टू -2 x इक्वल्स टू 1/3। अगला क्वेश्चन है 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन का तक पर्याप्त भोजन है। ठीक है, तो मान लीजिए सबके लिए एक एक हर दिन एक एक प्लेट है, तो टोटल प्लेट कितना हो गया 400 गुने 31। ठीक है, 28 दिन में 280 सिपाही कैंप छोड़ के चले जाते हैं, तो मतलब कितना प्लेट ख़त्म हो गया 280 गुने 400 गुने 28 प्लेट ख़त्म हो गए। तो अब बचे कितने प्लेट, अब बचे प्लेट 400 गुने 3। तो ज्ञात कीजिए बचा हुआ भोजन शेष सिपाहियों के लिए कितना दिन चलेगा। शेष सिपाही कितने हैं 120। ठीक है, 400 में से 100 ये 280 का तो 120। ठीक है, तो ये 1200 प्लेट बचा हुआ है और 120 सिपाही है, तो कितने दिन चलेगा, ये 10 दिन चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, कि भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर। यदि एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये पता, तीनों भुजाओं की लंबाई हमें मोटा मोटी पता है। तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बाई 2 इक्वल्स टू 21 हो गया। 15 7 22 प्लस 20 42 बाई 2 21 हो गया। अब देखिए तो एरिया कितना हो गया, रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो गया। तो रूट अंडर S 21 हो गया, तो 21 माइनस 15 6 हो गया, 21 माइनस 7 14 हो गया और 21 माइनस 20 1 हो गया। क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 3 गुने 7 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 7 बाहर निकालिएगा तो जगह 3 गुने 7 गुने 2 7 दूनी 14 तो यह 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एक सा इसका क्षेत्रफल निकल गया। ये उसका ये भी सेम हो जाएगा, तो 42 84 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हजार मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है। ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, पर दोनों एक ही समय पे दौड़ ख़त्म करते हैं। ए की दौड़ करने में कितना समय लगा, अगर बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है। देखिए बी की चाल अगर 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो 1000 मीटर ख़त्म करने में इसको लगेगा 200 सेकंड बी को। ठीक है, अब ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है। ठीक है, तो ए और कम टाइम लिया, कितना टाइम कम लिया 5 सेकंड कम लिया, तो ए को टोटल टाइम कितने लगेगा 195 सेकंड लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी लंबे वृत्त की शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर, ये शंकु है तो ये आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर है, तो 2 गुने 22/7
इंटू आर इक्वल्स टू 44 हो गया, कट गया, आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर आ गया। तिर्यक की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, तो 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 और ये हो जाएगा 25, ये कट गया, तो 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को 2 बार उछालने पर अंकों का योग 10/10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए 2 बार उछालने पर टोटली कितना हो जाएगा, 1/6 गुने 1/6, टोटल ऑप्शन 1/36 हो सकता है। ठीक है, 10 आने की प्रायिकता क्या है, या तो 4/6 आ जाए, या तो 5/5 आ जाए, या 6/4 आ जाए, यही तो है ना। इसके अलावा तो और कोई प्रायिकता है नहीं, तो टोटल कितना होगा 3/36 इक्वल्स टू 1/12। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 23 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।